लोकेशन ऑफ पॉइंट खोज रहे हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन? नो। अब देखिए लोकेशन कैसे बनाते हैं, इस चीज को आपको कॉपी में बेटा नोट करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या कर रहे हैं लोकेशन में, देखिए सपोज मानिए कि ये मेरे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये मेरे क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें एक्स इधर पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव, ठीक है। तो अगर दोनों एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लो पी, तो पी को हम दिखाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव से, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है तो हम कैसे दिखाएंगे बेटा जी, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाएंगे ना, समझ में आ रहा है कैसे? अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे बताओ कोई, इसको नेगेटिव और नेगेटिव से। लेकिन अगर मुझको एस को डिफाइन करना है तो एस कैसे दिखाऊंगी बताओ? उसको समझ में आ रहा है वो आंसर देगा, नहीं आ रहा है तो पूछेगा, ओके। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। इसका मतलब किसी की भी पॉइंट अगर मैं किसी भी लोकेशन पर डाल दूं किसी पॉइंट को, तो आप उसका क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट, क्लियर है ना? तो कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब आप सबको क्लियर हुआ? अच्छा, अब जब कोऑर्डिनेट वर्ड का क्लियर हुआ तो जब हम इस कोऑर्डिनेट वर्ड को आपके ज्योमेट्री के साथ, किसके साथ, ज्योमेट्री के साथ मिक्सचर बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेट समझाया, ज्योमेट्री इतने दिनों से आप पढ़े आ रहे हो, ठीक है, ओके, क्लियर है ना? ज्योमेट्री इतने दिनों से आप पढ़े आ रहे हो, कोऑर्डिनेट क्या होता है मैंने समझा दिया। अब इन दोनों का मिक्सचर करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड बोले कि हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ओके। चलते हैं इस चीज को कैसे समझेंगे। समझ लो आपको भूख लगी है, क्लियर, यू ऑल फीलिंग हंग्री। अब आप खाना कैसे खाओगे, मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हो, मम्मी खाना बनाएंगी तो ही खा पाओगे। तो क्या आप कैसे हुए, आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुए ना, हुए कि नहीं? लेकिन मम्मी जब मन चाहे तब खाना बनाए तो वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उनको भूख लगेगी वो तुरंत जाएंगी, तुरंत अपने लिए खाना बनाएंगी, खा लेंगी। लेकिन आपको भूख लगेगी तो आप तुरंत नहीं खा सकते, आपको मम्मी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, वो खाना बनाएंगी फिर आप उसको खाओगे। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये हो गया हमारे एक रिलेशनशिप में कि मम्मी और भोजन का जो रिलेशनशिप है उसमें हो गया। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिक्स में बोले तो मेरे पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब वेरिएबल्स आप लोग पढ़ते हो एक्स वाई जेड बवालों की तरह, राइट? अब उसको क्लियर करते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं इसको। सोचो ये बताऊं कि 3x + 2y = 4, ठीक है। अब मैं लिखूंगी 3x = 4 - 2y, या x लिखूंगी 4 - 2y/3, लिखूंगी कि नहीं, लिखूंगी? तो इसका मतलब मैं y कुछ भी लूं, मेरा x हमेशा y पर डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं? मैं y चाहे कुछ भी ले लूं, मेरा x हमेशा y पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, x हमारा डिपेंडेंट है, x हमारा डिपेंडेंट है और y हमारा इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। क्लियर है कि नहीं? ये आप लोगों को क्लियर है ना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हुए? अब मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए बेटा। क्या, कितने वेरिएबल्स लिए? 2 वेरिएबल्स लिए। कौन कौन से 2 वेरिएबल्स लिए बताइए, कौन कौन से 2 वेरिएबल्स लिए बताइए? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। अंशुल आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, प्लीज़ कल आप लोग जब इसी, देखो टाइम तो फिक्स है यही 5:30 बजे, ठीक है। तो आप ना 5:20 से ही तैयारी करना शुरू कर देना कि आप एक ऐसे रूम में बैठ जाओ कि जहाँ पे थोड़ा कम आवाज़ रहे और आप मुझे अच्छे से सुन पाओ और आप मुझे आंसर दे पाओ, क्योंकि मैथ्स है बेटा, जब तक आप आंसर नहीं दोगे तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में ना, ठीक है, ओके। अब देखो हम लोगों ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सॉर्ट आउट कर दिया। अब हम इसको बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। क्या है, 4x - 5y + 20 = 0। तो क्या मैं x की वैल्यू इससे नहीं निकाल सकती, निकाल सकती हो ना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। चौथा हमने आपको दिखाया कि कैसे सिंगल वेरिएबल में या डबल वेरिएबल में हम लोग डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। क्लियर है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ओके। अब तो नहीं भूलोगे। अब आप लोग ब्रैकेट, अब आप अपनी कॉपी में देखो क्या लिखोगे, कोई बनाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या लिखो पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं आपको शॉर्ट नोट भी साथ में बनाना दिखाती हूँ, चलो। अच्छा, सबको ही ना क्लास के बाद मैम को फोन, अपने फ़ोन नंबर से वो वाला पेज भेजना जो पेज आपको अभी बताया जा रहा है कैसे लिखना होता है। ये क्या है कि नोट बना रहता है बेटा। आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखोगे तो कोऑर्डिनेट के नीचे क्या करोगे, कोऑर्डिनेट के नीचे लिखोगे पॉइंट लोकेशन, पॉइंट लोकेशन, ठीक है। और पॉइंट लोकेशन के फिर नीचे क्या करोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
नेगेटिव नेगेटिव और फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये 4 पॉइंट लोकेट कर दिया। फिर आप वो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को होल बनाओगे और उसमें से फिर क्या निकालोगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, क्लियर है। Yes. तो क्या आपको एक आइडिया कि अगर मैं बोलूँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, दैट इज डिफरेंट केस। पहले ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। अब इसमें क्या है आपका कि ऑर्डर पे मान लो हमारे पास एक्स इजिकल एक्स 4 और एक्स है और -7 और वाई है। क्लियर, एक आपके पास x -3 है और एक ये है और एक ये है। कैसे इसमें x और y का मान ज्ञात करते हैं ये बता रहे हैं आपको। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या सर्च आउट कर रहे हैं बेटा, हम लोग सर्च आउट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स देख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल एनालिसिस करेंगे तभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एनालिसिस कर पाएंगे। ये क्या बोल रहा है, x और 4 इक्वल है आपके -7 और y से। क्लियर, ओके। अब जब x को x के साथ इक्वेट करेंगे और y को y के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है x इजिकल टू क्या है? वंश बताइए x इजिकल टू क्या है? 1 - 7। और अंशुल आप बताइए y इजिकल टू क्या है? अंशुल y इजिकल टू क्या है बेटा? 2 और 4। y इजिकल टू 4 है। दीपू आप सेटिस्फाइड हो ना दोनों के आंसर से? यस मैम। अच्छा, क्या है फटाफट, x -3 है और 6 है, ठीक है। और दूसरा वाला इक्वल टू बोला है 4x + y के। अब कोई मुझे आंसर बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करो इस चीज को, आप अपने क्वेश्चन में करो, जैसे अभी ऊपर वाला किया ना वैसे करो। मतलब मैं इस चीज को इससे इक्वेट करूंगी और इस चीज को बेटा जी इससे इक्वेट करूंगी, ठीक है। समझ में आया ना सबको? मैम x² 4। चलो इसको सॉल्व करो। अब आपके सामने x -3 = 4, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 + 3 हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7। 7 सबका आया है, 7। ओके। चलो दूसरा क्या है, x + y = 6। अब यहाँ से मैंने इसको चपक लिया, यहाँ पे डाल दिया 7। तो मेरा क्या हो गया, इसका मतलब 7 + y = 6। तो y क्या हो जाएगा, उधर जाके निपट जाएगा, तो 6 - 7 हो जाएगा। इसका मतलब y = -1 हो गया। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 7 और -1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, x -7 लिखूंगी। यानी कि मैं लिखूंगी x की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 - 3 यानी कि 4 लिखूंगी और 6 लिखूंगी बेटा। यहाँ के कोऑर्डिनेट 4 6 होंगे और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 और प्लस, तो यानी कि 6 होगा। क्लियर सबको? अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कार्टेशियन प्लेन। अच्छा चलो ये चीज बताते हैं कि आप लोग जो दिन भर ये एक्स वाई करते रहते हो ना, तो ये जो एक प्लेन तैयार करता है, कैसा क्या तैयार करता है बेटा, प्लेन, एक सरफेस तैयार करता है 2 डायमेंशन में, ठीक है। आप इसमें z को नहीं ले रहे हो, तो इसलिए वो क्या है, 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, इसलिए ये प्लेन है। और क्योंकि ये एक x y -x और -y के प्लेन को ले रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। बोलिए मेरे साथ, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। हाँ, तो ये क्या होती है, x एक्सिस और ये होती है बेटा आपकी y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। अब दूसरे स्लाइड पे जा रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ये हम लोग बोल दिए हैं। एक होता है बेटा, देखो एक चीज आपको और बताते हैं। देखो हम लोग जब बोलते हैं ना एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि जो एक्स एक्सिस पर रह रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो रह रहा है। अब जब वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये जो एक्स और वाई होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब आप स्कूल जाना जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, इसने बहुत बाद में डिस्कस किया। पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। घड़ी का कांटा कैसे जा रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, जब हम लोग ऐसे घूमते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम लोग ऐसे घूमते हैं ना दाहिने की तरफ, जब हम लोग ऐसे घूमेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। याद करिए, आप लोग जब चांदे से या प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करते हो कॉपी में, तो कैसे मेजर करते हो, ऐसे मेजर करते हो ना, ऐसे जाते हो ना, तो इसका मतलब हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बेटा। क्लियर है, ओके। तो ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये क्वाड्रेंट भी एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, मतलब क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है, ओके। तो ये आपके याद करने का तरीका होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। चलो अब आप मुझे होमवर्क करके दिखाओगे और प्लीज इसको नोट करो। क्लास मैं ऑफ करूंगी, ये जो प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है, क्लास इससे स्टार्ट करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस है। प्लॉट दीज वर्टिसेस ऑन द ग्राफ एंड यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। मतलब ए बी सी डी इसके ग्राफ दिए हुए हैं। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं।
मैं इस चीज़ को कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको एक चीज़ और करके बताऊंगी पहले। ओके, राइट नाउ आप अपने पीछे का बंद कर सकते हो बेटा, पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर देखो, मान लो मेरा एक पॉइंट और 2 पॉइंट है, ठीक है। एक का नाम रखा P, एक का नाम रखा Q, ठीक है। और दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, सपोज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने रखे x1, y1 और z1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट रखे, अगर मैंने इसको 3 डायमेंशन में बोला, चलो आप लोग के अभी 3 डायमेंशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको मैं 2 डायमेंशन में ही बता रही हूँ, क्लियर है। तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट है आपके x1 और y1, क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट है आपके x2 और y2। मैं एक जनरल टर्म बता रही हूँ, मैं 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं बता रही आपको अभी, क्लियर। अब देखो P और Q 2 पॉइंट्स है, लेकिन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद क्या बना बेटा, बोलिए। एक लाइन, एक लाइन लाइन बनी, सेगमेंट। ठीक है। वंश आप भी अपना ऑन करके रखो, दोनों एक साथ आंसर देना, ठीक है। ओके, अब देखो जब हम, अच्छा पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगी लेंथ, हो जाएगी ना लेंथ किसकी, इस लाइन की, इस लाइन की लेंथ हो जाएगी। लेकिन उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा जी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि हम x2 माइनस x1 करेंगे प्लस y2 माइनस y1 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। y1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, एक डिस्प्लेसमेंट किस्म की चीज़ आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट किस्म की चीज़ आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से चलेंगे तब तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे टोटल। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। क्लियर है, सबको समझ में आया। अब इसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेरे को एक रेक्टेंगल चाहिए। अच्छा वंश मुझे बताइए रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, वंश मुझे बताइए रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अरे वो तो एरिया हो गया, चलो ठीक है, गुड। अच्छा इसके साइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है बाबू, इसके साइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा जी, इसके साइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। हम बोलते हैं ना ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए बी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा, और ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। यही तो होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है। अगर ये लेंथ है और ये अगर ब्रेथ है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और एक चीज़ होती है क्या, ए डी इजिकल योर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है किसके, बी सी के। और सिमिलरली ए बी पैरेलल भी होगी एंड इक्वल भी होगी किसके, डी सी के, राइट। ओके, और ये सारे ऑल द 4 एंगल्स क्या होंगे, 4 एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे ना, क्लियर है। ओके, अब जब ये चीज़ हो गई बेटा जी, तो मुझे आप बताओ कि जब कोऑर्डिनेट्स इसके दे दिए, इसके दे दिए, इसके दे दिए, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर सकती, कैसे फाइंड करूंगी बताओ ये। मैं बोल दूंगी कि जब इन दोनों का डिस्टेंस इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर होगा, बस यही मुझे करना है, क्लियर। ओके, अब देखो इसने कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन को। कुछ नहीं, कंप्लीट ये रेक्टेंगल को कंप्लीट करने को बोला है, ड्रॉ करने को बोला है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग, कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। देखो ये क्या है, ये ए पॉइंट कहाँ पर है, 3 6 पर है। इसका मतलब इसका वाई एक्सिस तो सेम ही होगा, होगा ना। तो वाई एक्सिस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ वंश बताओ, वाई एक्सिस को क्या लिखेंगे। ए का एक्सिस अगर 3 6 है तो डी का एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस 6 हो जाएगा ना बाबू, 6 हो जाएगा, क्योंकि वो हाइट तो सेम पर ही करेगा ना। समझ में आ रहा है आपको कि जब इस बी का पॉइंट क्या है 3 2, बी का पॉइंट क्या है 3 2, चलो मैं लिख दूं पहले, बी का पॉइंट है 3 2, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर मतलब ये एक्स एक्सिस जाएगी, ठीक है। तो सी का पॉइंट क्या है 8 2, सी का पॉइंट क्या है 8 2। तो अब मुझे बताओ इसका एक्स एक्सिस क्या होगा, ये लाइन सीधे 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 जाएगी, तो क्या होगा वंश, क्या होगा दीपू, क्या होगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बाबू मैं बोल रही हूँ, देखो ये सीधे 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 जाएगी, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, ये कौन से एक्सिस पे कटी है, 8 पे कटी है ना एक्स एक्सिस। वंश क्या होगा 8 होगा। समझ में आया ना कैसे 8 आया और 6 आया, फिर से एक बार बता दूं, फिर से बता दूं। देखो क्या होता है कि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की हमें प्रॉपर्टी है कि भाई इसके ऑपोजिट हमेशा सेम होते हैं,
ठीक है, सेम लेंथ के होते हैं। अब पहले तो मैं ऊपर वाला देखूंगी, ऊपर वाला ए से मैच कर रहा है, तो ऊपर वाले के लिए मैं हाइट को मैच करवाऊंगी, तो मेरा 6 और 6 हो गया। अब नीचे वाला आओ, नीचे वाले के लिए मेरी हाइट क्या है, 2 है, ये तो दी हुई है, लेकिन मेरे को इसका एक्स एक्सिस भी तो फाइंड करना है, तो इसके ऑपोजिट साइड के लिए पैरेलल लाइन सीधा 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 हम किससे जाएंगे, तो ये कहाँ पे कट कर रही है, ये 8 पे कट कर रही है। अब क्लियर है ना सबको, क्लियर है ना बेटा जी? यस मैम। हाँ, आगे बढ़ूँ वंश, आगे बढ़ूँ, दीपू आगे बढ़ूँ? ओके ओके, चलो अब देखो ये तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑर्डिनेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ऑर्डिनेट है। अब बताओ इसको कैसे करें। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने एब्सिसा बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा बोला है, मतलब एक्स एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यानी कि पॉजिटिव होगी, होगी ना। और एब्सिसा बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी ऑर्डिनेट बोला है, ऑर्डिनेट बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि वाई एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस क्या होता है बेटा जी, याद करो, याद करो, मैं बोल रही हूँ ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। दीपू आप बताओ, नेगेटिव आपने बताया, वंश आप बताओ, वंश आप बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा ऑर्डिनेट क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ऑर्डिनेट यानी कि आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब बताओ, इतना बता दो, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या होता है, पहले हम लोग x लिखते हैं फिर हम लोग y लिखते हैं, तो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है, यानी कि ये x है और ये y है। अब आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऊपर ही है ना y नीचे तो नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में y नीचे आएगा, ठीक है। ओके क्या बेटा कि उसने कह दिया कि मुझे ये तो y एक्सिस ऐसा लेना है कि वो सेकंड एक्सिस में हो जाए और ये वैसा हो जाए, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, 0.5x माइनस 3 इज इक्वल टू दिस, तो x को सारे इधर लेके आओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे आ गई, बस हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और y को उसने क्या किया, y को सारे एक जगह पे लाके उसने y को सॉल्व किया है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 4 और 2, कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 4 और 2। अब आप बताओ 4 2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, और हमने तो यही कैलकुलेट किया, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, क्लियर है ना। अच्छा कल सबको मिल गया था ना आप लोगों को ये जो शीट कल की क्लास की थी, ओके। अब देखो क्या है, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं एक सॉल्व करके बता रही हूँ, जैसे देखो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ये वाला कुछ भी पहला वाला सॉल्व कर रही हूँ, क्या है कि 8 और 7 यानी कि x एक्सिस पर 8 जाएगा, ठीक है। अब इसने 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये था 8, ठीक है। x एक्सिस पर तुम्हारा 8 है और y एक्सिस पर 7 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मेरी पॉइंट कौन सी आएगी, ये वाली आएगी कि नहीं बताओ, आएगी, वंश आएगा, दीपू आएगा, राइट। अब दूसरा वाला शो करके दिखाऊं, देखो दूसरा वाला मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिले। देखिए क्या बोला है, 3 और 6, तो 1 2 3, और फिर दूसरा वाला क्या बोला है 6, तो यहाँ से सीधे चलते चलते 6 यहाँ पर आएगा, आएगा ना, आएगा, दोनों को समझ में आ गया। अच्छा तो आपका होमवर्क क्या है, आप बताओ, आप मुझे ये करके दिखाना, सारे पार्ट्स करके लाने। हाँ क्लियर है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो इजी वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ, फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो नेम द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अरे ये तो बहुत इजी है, कौन आजाद है कौन आजाद नहीं है, अब आप बताओ कौन है, कौन है, जब आजाद गणेश में भाई है, वाई क्या है आपका, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वाई कैसे, वाई की तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमेशा। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा जी कि जो चीज़, एक चीज़ होती है LHS, एक चीज़ होती है RHS, ये तो RHS हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है मैक्सिमम टाइम पे, और LHS क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, तो इसका मतलब ये मम्मी है, ये मम्मी है आपकी और ये आप खुद हो, ठीक है। बस ये याद रखना है, क्लियर, तब आराम से सॉल्व हो जाएगा ना बाबू। यस मैम। तो ये मुझे होमवर्क आज रात को जमा कर दोगे, ओके, कोशिश करना, ठीक है। यस मैम। हाँ अब ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि लाइंस ड्रॉ करनी है,
क्या ड्रॉ करनी है हमें? लाइंस ड्रॉ करनी है। क्या बोला है? ग्राफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a। अब मान लो कि मेरे पास ये लाइन कौन सी होती है, अगर मैं कोई पॉइंट इस पे बैठा हूँ, ठीक है, अगर मैं बेटा जी कोई पॉइंट इसके ऊपर बैठा हूँ, 1 मिनट मैं लैपटॉप को चार्ज दे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे बैठाया है, ठीक है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? इसका इस पॉइंट का एक्स एक्सिस क्या है? 2 है। Yes, ma'am. और वाई एक्सिस बताओ क्या है? 0। वाई एक्सिस 0 हुआ ना, क्यों? क्योंकि ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन का सारी चीज़ें 0 0 होती है ना, तो ये तो ऊपर चढ़ा ही नहीं, ये तो नीचे का नीचे ही रह गया ना, नीचे का नीचे रह गया ना बेटा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया तो ये 1 2 3 4 5 है। चलो अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताओ। एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी बेटा इस पॉइंट के लिए? Ma'am, 6. अरे ये तो वाई की एक्सिस है, कहाँ से एक्स एक्सिस हो जाएगी? वाई की एक्सिस है ना बाबू, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस तो 0 हो जाएगी और वाई की एक्सिस क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज? Yes, ma'am. अब अगर किसी ने बोल दिया x इज इक्वल टू 0, तो क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ ये लाइन, क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस इज इक्वल टू 0 चल रही है, ठीक है। कोई अगर कह दिया y एक्सिस इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ और सिर्फ ये लाइन। क्लियर? ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर x इज इक्वल टू a, तो मतलब x इज इक्वल टू 2 अगर बोल दिया होता मैंने, तो आप क्या करते? आप सिर्फ और सिर्फ इस 2 को लाइन को खींचते हैं। और अगर मैंने बोल दिया होता x y इज इक्वल टू मान लो 3 बोल दिया होता, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन को ऐसे चलते। क्लियर? क्लियर है ना? Yes, ma'am. अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ड्रॉ करने को, तो करके दिखाओगे? Yes, ma'am. जब ये कहूँ कि x इज इक्वल टू 3, यानी कि y का तो कुछ दिया ही नहीं है, यानी कि y तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि y हमारा 0 है। तो इसका मतलब पॉइंट हमारी, अगर ये बोले पॉइंट ड्रॉ करने के लिए, सब कोई अपना मैक पीछे से बंद कर दो, ठीक है। अगर ये बोले कि पॉइंट ड्रॉ करने के लिए, तो आप क्या ड्रॉ करोगे? 3 0, ठीक है, यानी कि 3 और 0, समझ गए? ये तो ओरिजिन होगा बेटा, ये तो ओरिजिन होगा, ओरिजिन यानी कि 0 0, ठीक है। और दूसरी बार मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब x की तो कोई बात ही नहीं है, यानी कि x मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? x मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x मेरा जब 0 हो जाएगा, y मेरा क्या हो जाएगा? 4, y मेरा क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब ये बात थी पॉइंट की, तो इसमें पॉइंट क्या ड्रॉ करोगे आप? 0 4 का, ठीक है, पॉइंट क्या ड्रॉ करोगे? 0 4 का। लेकिन अगर इन लोगों ने बोल दिया क्वेश्चन में कि लाइन ड्रॉ करो कि x इज इक्वल टू 3 की लाइन, तो x इज इक्वल टू 3 की लाइन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और अगर इन लोगों ने कह दिया कि y इज इक्वल टू 4 की लाइन ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करोगे? y इज इक्वल टू 4 की लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। क्लियर है? समझ में आ गया ना? Yes, ma'am.